जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने जीमेल पर लिखकर भेजा है। जय गुरु जी आंटी जी। आज गुरु जी की कृपा से मैं अपना थर्ड सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले 2 सत्संग भी मैंने अपने आंटी जी को शेयर किए, पर शायद ज़्यादा सत्संग होने के कारण अभी तक शेयर नहीं हो पाए हैं। आशा करती हूँ वो भी जल्दी ही शेयर होंगे। आंटी जी सच में बहुत ही नेक काम कर रहे हो आप, जो सबके सत्संग शेयर करते हैं ताकि हम सबको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सके। दिल से आपका शुक्राना। गुरु जी से कैसे जुड़ी वो तो पहले ही सत्संग में शेयर कर दिया है मैंने। गुरु जी की असीम कृपा है हम पर, जो उन्होंने हमको अपने साथ जोड़ा। गुरु जी के आदेश से आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ भी गलती हो जाए तो गुरु जी माफ़ कर देना। संगत जी आप भी माफ़ कर देना। मैं डेली गुरु जी का अमृत वेला करती थी और धीरे धीरे ध्यान भी लगने लगा था, पर पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिनों में अमृत वेला नहीं कर पा रही थी। शायद सबको बताती थी कि मैं सुबह उठती हूँ, ध्यान करती हूँ, जो मुझे नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि कहते हैं कि गुरु जी का ध्यान लगाना या मंत्र जाप करना हमेशा गुप्त रखना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। तो काफ़ी दिन हुए कभी ध्यान नहीं लगा, तो कभी उठा नहीं जाता था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर गुरुजी से अरदास लगानी शुरू करी। डेली सोते हुए गुरुजी को बोलकर सोती थी, सुबह अमृत वेला के लिए उठा दीजिएगा गुरुजी। और 3 बजे का अलार्म लगाकर सोती थी, और डेली सुबह जब अलार्म बजता और उठ के देखती तो टाइम होता 3:13, जिसका टोटल होता है 7। ऐसा मेरे साथ 5-6 दिन हुआ। फिर कभी आँख खुली तो टाइम होता 4:12, जिसका टोटल भी 7। फिर एक दिन आँख खुली 5:29, टोटल 16, मतलब 7। संगत जी मैं देखकर इतना हैरान हो गई कि कैसे एग्जैक्ट टाइम पर मेरी आँख खुलती है, और अब ध्यान भी धीरे धीरे वापस लगने लगा है। एक और सत्संग बताती हूँ। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो गुरुजी से बोला मैंने, आप देख लो गुरुजी, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। तो मुझे याद आया मेरे पुराने बैंक में जो काफ़ी दिन से मैंने यूज़ नहीं किया, उसमें मुझे याद था कि 1000 रुपये रखे हुए थे, तो उन्हें ही निकाल कर यूज़ करने का सोचा। और मैं एटीएम से जाके जैसे ही पैसे निकालने गई तो मेरे बैंक में पूरे 4000 रुपये थे। मुझे नहीं पता था इतने पैसे कहाँ से आए मेरे बैंक में। जय गुरु जी, ऐसा उन्होंने मेरी मदद की। फिर एक दिन संडे की बात है, मुझे मैसेज आया कि कान्हा रूप में दर्शन दूंगा, और एक मैसेज आया सफ़ेद और पीले चोले में दर्शन दूंगा। उस दिन बारिश हो रही थी और हस्बैंड का ऑफ था, पर बेटी जिद करने लगी कि घूमने जाना है। तो थोड़ी बारिश कम हुई तो हमने खाटू श्याम जी के मंदिर जाने का प्लान किया, जो हमारे शहर देहरादून में बना है। हम घर से निकल गए, बट अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि बारिश शुरू हो गई और हम एक जगह रुक के खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहे तो बारिश तेज़ हो गई। थोड़ी देर खड़े रहने पर मेरी नज़र सामने एक मंदिर पे दीवार पर गई, जहाँ कान्हा जी की बहुत बड़ी पेंटिंग बनी हुई थी। मैंने गुरु जी को धन्यवाद दिया दर्शन देने के लिए। शायद दर्शन देने के लिए ही वहाँ उस टाइम इतनी तेज़ बारिश हुई, और 5 मिनट बाद ही बारिश एकदम रुक गई और पूरे दिन फिर बारिश नहीं हुई। फिर हम खाटू श्याम जी के मंदिर पहुँचे और जाकर क्या देखा, बाबा का श्रृंगार सफ़ेद और पीले फूलों से किया गया है। मैंने बोला जय गुरु जी। जहाँ बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि घर से बाहर जाएंगे बारिश के मौसम में, वहाँ गुरु जी ने इतनी दूर बुलवाया और 2 बार दर्शन करवाए अपने। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरु जी की महिमा का जितना भी बखान किया जाए उतना कम है। मैं अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आज मैं गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का आदेश था कि मैं शुरू से अपनी जर्नी बताऊँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी से अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हुई। मैं अपनी मासी के थ्रू गुरु जी से जुड़ी, बट उतार चढ़ाव आए लाइफ में बहुत। गुरु जी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। गुरु जी ने एक पिता होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया, हमेशा अपनी बेटी को संभाला है। बहुत नेगेटिविटी थी मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, जो अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। गुरुजी के सत्संग से ही सुबह होती है और सत्संग सुनने के बाद ही सोती हूँ। सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी अभी तक अमृत वेला को अच्छे से नहीं संभाल पा रही है, बट मुझे पता है वो भी आप जल्दी ही करवाएंगे। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अभी तक बड़े मंदिर जाने का मौका नहीं मिला, बट गुरुपा की बहुत मेहर है कि हर हफ्ते सत्संग अटेंड करने का मौका मुझे मिल जाता है, और मेरा भी यही कोशिश रहती है कि हर सत्संग अटेंड करूँ और गुरुपा की ब्लेसिंग्स लूँ। बहुत बार गुरुपा ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई है, कभी बटरफ्लाई, कभी कबूतर, और कभी ओम रूप में, तो कभी कृष्ण के रूप में। एक बार उनकी फ्रेग्रेंस भी महसूस की, जो कि बहुत ही डिवाइन थी। मेरी बेटी और मेरे अंकल जी को भी गुरुजी ने अपने से जोड़ लिया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ज्योत रूप में गुरुजी ने बहुत बार दर्शन दिए हैं। मेरे मंदिर में ऊंची ऊंची ज्योति उठ जाती है तो कभी ज्योत में फूल बन जाता है। लव यू गुरुजी, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए। गुरुजी कैसे हमारी छोटी छोटी परेशानी को समझ लेते हैं। जब भी मेरा मन उदास होता है तो तुरंत ही गुरुजी का मैसेज आता है, तू मेरी धी है, तू रोया ना कर।
तू रोती है तो मैं भी उदास हो जाता हूँ। सिर्फ एक पिता ही अपनी बेटी की छोटी छोटी परेशानी को समझ सकते हैं और वो गुरुपा ही हैं जो सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं। गुरुजी ने कितनी बार मुझे और मेरे अंकल जी को न्यू लाइफ ब्लेस की है, जहाँ उम्मीद भी नहीं होती थी हम बच जाएंगे, एक्सीडेंट से बचाया है। गुरुजी ना होते तो हमारा क्या होता। कुछ दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, तेरी ज़िंदगी दे विच रौनक लगन वाली है, तैयारी शुरू कर दे। अभी तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है क्या होने वाला है, बट गुरुजी ने मैसेज भेजा है तो ज़रूर ही कुछ अच्छा होगा। फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूँगी संगत जी। आज के लिए यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी से, संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ अगर लिखने में कोई भूल हो गई हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। अगर आप भी हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी।